ठीक है, आपको आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सारे लोगों को? कैन ऑल सी स्क्रीन एंड कोई अनम्यूट करके बताएगा मुझे आवाज आ रही है आपको और स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर, यस आ सर, रही आ है। रही है। ठीक है, चलिए अगर सारे चैट पे क्या है जनाब? यस सर, चलिए तो हम अटेंडेंस ले लें। आई डोंट नो, यू गॉट 24 पीपल, तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर अटेंडेंस शेयर। ठीक है, चलिए तो ज़रा अटेंडेंस बोल दीजिए और फिर हम बोलते जाएंगे। शहीर अहमद, शहीर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है, सैयद अशद अली नज़र आ रही है ना आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है? प्रेजेंट। जी। सैयद जोहेब अली। Present, sir, present. तला आफाक। प्रेजेंट प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद साले बिन हैदर। प्रेजेंट सर। शेख फहद इलाई। प्रेजेंट सर। सैयद अदनान गनी। अदनान। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद हंजला हाशमी। हंजला में लगा रहा हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन आपका नज़र आ रहा है। सैयद अली हसन। प्रेजेंट सर। सुदेश कुमार। प्रेजेंट सर। सैयद तैयब हसन हुसैन, सॉरी। प्रेजेंट सर। तला इकबाल। तला। यस सर, प्रेजेंट। सोएती कुमारी। प्रेजेंट सर। शायान खान। शायान। सिद्धांत कुमार। प्रेजेंट सर। तला मुश्ताक। प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल राफे। प्रेजेंट सर। सैयद कुमैल हैदर। कुमैल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने लगा दिया वैसे। सैयदा तहरीम नकवी। तहरीम। प्रेजेंट सर। शान नज़ाकत। प्रेजेंट सर। शाहज महबूब। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। ठीक है। सोएब कमर। प्रेजेंट सर। शायान उल्लाह सिद्दीकी। प्रेजेंट। सैयदा मरियम जैदी। प्रेजेंट सर। चलिए मैं एक दफ़ा और रन थ्रू कर रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस लगी। शायान खान और बाकी सबकी तो लग गई है। सही है, चलिए शायान एब्सेंट होंगे। गो टू द गो टू द लेक्चर। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और एक मिनट। अच्छा चलिए, बिफोर बी रिवाइजिंग एक वीडियो बन रही है इसकी। हाँ जी, वीडियो बन रही है, इसको हम लोड कर देंगे। थोड़ा सा ये है कि हम आई गेस आप लोगों ने कुछ लेक्चर्स शायद किसी किसी के ऑनलाइन कर रहे हैं, शायद प्रॉब्ली सम सब्जेक्ट, लेकिन हमारा क्योंकि फेस टू फेस था और हम ऑनलाइन चले गए तो प्रॉब्ली विल हैव डिफिकल्टी। तो विल गो स्लो, और जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आए आप रोक लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आपका समझना बहुत जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो कोर्स अपनी जगह है लेकिन बहरहाल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ रोक लीजिएगा सर को। हम आईसीटी का कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम थोड़ा सा इंटरनेट को देख रहे थे, तो विल इन दिस लेक्चर हम थोड़ा सा समझेंगे इंटरनेट क्या चीज होती है, किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी हमने, लेकिन अपने तौर से भी जाके देख लीजिए ताकि जब आप किसी से बात करें तो
पता चले कि जी CS का स्टूडेंट है एंड ही और शी नोज अबाउट कनेक्टिविटी एंड वेरियस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। तो खाली एग्जाम में पास नहीं होना होता है, लेकिन बहरहाल एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यू शुड क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन पीपल दैट यू नो मोर, ठीक है। तो इसको इस तरह से नहीं पढ़िए कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या नहीं आएगा। तो अगर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से कोई पूछ रहा है इंटरनेट कैसे काम करता है, तो फिर आप उसको फैमिली में, दोस्तों में जो जिससे फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो हमने नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पढ़ा था कि कुछ एक्सेस पॉइंट हैं जहां आप जाके ड्रॉप होते हैं, और ड्रॉप होने के लिए आपको ISP का कनेक्शन चाहिए। इन पॉइंट पे ड्रॉप होने के लिए एक, ठीक है ना, ISP का, ये जो बात लिखी हुई है ना, ISP का कांटेक्ट चाहिए आपको। तो हमने पढ़ा था, एक डायग्राम देखी थी, ये डायग्राम देखी थी हमने, और थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि नेटवर्क, ये इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इंटरनेट किस चीज का एब्रीविएशन है, याद है किसी को? कोई बता सकता है इंटरनेट किस चीज का एब्रीविएशन है? एनीबॉडी? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है। तो अभी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट की नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है, यानी पूरी दुनिया को आप जब एक्सेस करते हैं या किसी एक डोमेन को एक्सेस करते हैं तो कैसे जाते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे हमने खत का समझा था कि आप जब खत भेजते हैं तो पहले कंट्री जाता है, फिर सिटी जाता है, फिर लोकल एड्रेस पे जाता है। तो जब भी आप करते हैं तो ये एक खास, आप पहले ISP पहले लोकल ISP पे जाते हैं, फिर एक एक्चुअल रीजनल IP पे जाते हैं, फिर आप ऐसे ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने थोड़ा सा बैकबोन पढ़ा था कि जब आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, पहले थोड़े से लोग, फिर हजारों लोग, अब लाखों लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो बैंडविड्थ अच्छी होनी जरूरी है, बैकबोन होनी जरूरी है। तो फिर ये हुआ कि जी इतना बड़ा पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बैकबोन कौन बनाएगा, तो पता चला जी पूरी दुनिया में हर आदमी नहीं बनाएगा, सब कंट्रीज बनाएंगी। तो कुछ 8-9 कंपनीज ने ठेका लिया, जो अमेरिका यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ था। तो दे हैड स्टैंडर्डाइज केबल कौन सा होगा, कनेक्टिविटी कैसे होगी, उसको वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इंटरनेट की एक सोसाइटी है जो इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करती है, ठीक है ना, 106 कंट्रीज में। ये है जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है, और जो ब्राउन कलर में ये जो है ना, दिस इज द बैकबोन, यानी ये बहुत बड़ी सी पाइपलाइन है जिसमें कंजेशन ना हो, ठीक है ना। लोकली तो छोटी छोटी लाइंस है, लेकिन ये आपस में जो कनेक्टिविटी है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ कंजेशन है तो ये पूरा घुमा के कहीं से आपको ले आएगा, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल राउट्स, ठीक है, और उसमें प्रायोरिटी राउट्स भी होते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी राउट्स का मतलब ये है कि अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी नहीं देगी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को देगी। तो सारे जो आपके राउटर्स लगे हुए हैं ना, जो एक्चुअली भेज रहे होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि सिग्नल कहाँ से आया। समझ लीजिए एक राउटर लगा हुआ है, और इस पे कुछ राउटर पे सेटिंग हुई होगी कि जनाब यूरोप के लोगों को आने दो। तो जब अगर एशिया से ट्रैफिक आ रहा होगा और इस पे रश हो जाएगा, तो एशिया के लोगों को ड्रॉप कर देगा, कहीं और से जाने देगा, और यहाँ से यूरोप के लोगों को जाने देगा। तो दीज आर कॉल्ड राउटर्स। तो इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल, बहुत सोफिस्टिकेटेड राउटर्स होते हैं, इंटेलिजेंट राउटर्स होते हैं, इनको बताया वो होता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे कनेक्ट द, जैसे फिजिकल होते हैं गेट्स हैं, तो गेट पे उनको पता है कि जब रश नहीं है तो आने दो, लेकिन जब रश हो जाए तो उनको रोक दो, इनको अपने गेट से जाने दो, ताकि आप लोड बैलेंसिंग कर लें। तो राउटर होते हैं इस तरह से। इंटरनेट कम्युनिकेशन तो होती कैसे है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। When your modem connects to a modem at your ISP POP location, the two modem go through the process of called handshaking. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल अपने घर से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है कि जूम की वेबसाइट को कॉल किया है, और एक खास हमारे पास आईडी है जिसको हम मीटिंग कह रहे हैं, और
मैंने भी उसको कांटेक्ट किया है और आपने भी किया है, तो हम लोगों की एक मीटिंग हो पा रही है। तो जूम का कोई एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, उसकी पॉप लोकेशन होगी। तो हमने क्या किया कि जनाब मैंने अपने जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू, पीटीसीएल है तो पीटीसीएल को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि पहले एक मेरी आईडी और दूसरे की आईडी एक दूसरे को चेक करती थी कि वही आदमी है जिसको जैसे आपने नेम एंड एड्रेस आपने लिया हुआ है ना, जैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अंदर हर कोई नहीं आ सकता, यूनिवर्सिटी के लिए अंदर खास लोग आ सकते हैं, आपकी आईडी चेक होगी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि आप जब उस लोकेशन में जाना चाहते हैं, पीटीएसएल की आईपी आईएसपी में जाना चाहते हैं, तो वो पूछेगा आप कौन है, तो आप उसको नाम बताएंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो वो कहेगा हाँ ये अकाउंट बना हुआ है और इसको आने दो। तो दैट इज, जिस तरह से आप किसी भी उसमें जाते हैं ना, तो दैट इज हाउ दैट। इसको जरा ऑफ कर लीजिए अपनी आवाज में, 1 मिनट, ठीक है। तो क्या करती है हैंडशेकिंग? हैंडशेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन टू सेट पैरामीटर्स ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश बिटवीन टू एंटिटीज। जब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं और दूसरा जो जूम की सर्विस मुझे सर्विस दे रही है, तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन पैरामीटर सेट कि हम किस तरह से बात करेंगे, पैकेट कैसे स्विच, ये आप ट्रांसपेरेंट हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है इसलिए आपको पता है, ठीक है। तो आप अपने आप को तारीफ कराते हैं जो कि बैक एंड पे हो रहा है, तो वो पैरामीटर एस्टेब्लिश हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले ये सारी चीजें प्रोटोकॉल सेट हो गए हैं, किस तरह से बात करेंगे, कैसे करेंगे, और ऑथेंटिकेशन हो गई है क्या मैं, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को मैंने जूम की आईडी भेजी है एंड पासकोड भेजा है, उन लोगों ने जाके लॉग इन किया, उनकी ऑथेंटिकेशन हो गई और वो इस मीटिंग में आ गए, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन हो गई, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला, ठीक है। तो आपने डाला तो फिर आप इस मीटिंग में आ सकते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं डाला वो नहीं आएंगे। तो दैट्स हाउ यू कनेक्टेड, ठीक है। तो इसमें हैंड शेकिंग का ऑप्शन ऐसे ही इसको यूं समझ लीजिए जैसे दो आदमी पहली दफा एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हाथ मिलाने के बाद एक आदमी बताएगा मैं कौन हूँ और मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, दूसरा आदमी उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा बेस्ड ऑन दी। तो ये हैंड शेकिंग एक तरह से मुलाकात करना पहली दफा, और अपनी आप कौन सी जुबान बोलते हैं, मैं कौन सी जुबान बोलता हूँ, अगर एक जैसी जुबान बोलते हैं तो हम बात कर पाएंगे। तो ये वो है पैरामीटर सेट करना, प्रोटोकॉल सेट करना, ठीक है। तो ये सर्वर टू सर्वर बैकग्राउंड में हो रहा है, एक मशीन दूसरे मशीन से बात कर रही है, तो दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट। यस, चलो जा भाई, चलिए। व्हाट इज आईपी एड्रेस? ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जिस तरह से एक यूनिकली आइडेंटिफाइड कंप्यूटर का, डिवाइस का इंटरनेट का कनेक्शन होता है, जिसको आप जैसे आपका फिजिकल एड्रेस है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, आईपी एड्रेस इज सिमिलर टू स्ट्रीट एड्रेस, बट स्ट्रीट एड्रेस डज नॉट चेंज वेयर एज आईपी एड्रेस ऑफन डू। तो क्या होता है, ये आपकी कोई भी मशीन का ये इस तरह से होता है कि 4 डिजिट्स के अंदर, 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये यू नो consist of 4 set of numbers between 0 and 25 separated by decimals। तो हर एक का एड्रेस होगा। जब आप किसी मशीन से लॉग इन होते हैं तो आपका अपना एड्रेस होता है, लेकिन वो जो मशीन है या जो भी सर्वर है वो आपको एक डायनेमिक आईपी एड्रेस दे देती है, जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये लिखा हुआ है, ईच टाइम यू कनेक्ट टू योर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर इट असाइंस योर कंप्यूटर न्यू आईपी एड्रेस कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस, और फिर आप उसके जरिए ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं डेटा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो फिर आपको परमानेंट आईपी एड्रेस लेना पड़ता है अपने आईएसपी से, जिस विच इज नॉर्मली कॉस्टली। हम जो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डायनेमिक आईपी एड्रेस, हमने कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नहीं लिया हुआ। जब भी हम जूम को लॉग इन करेंगे तो हमें एक डायनेमिक आईपी जो भी अवेलेबल है ये रीअसाइन हो जाते हैं, इसके पास कुछ आईपी एड्रेस होंगे जो अपने कस्टमर्स को देता होगा और उसको सर्विस देता होगा।
लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी क्या करते हैं कि वो परमानेंट आईपी एड्रेस मांगते हैं, तो फिर आपको एक कॉस्ट दे के आईपी एड्रेस लेना पड़ता है जिससे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉग इन होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप वो एक्चुअली एक तरह से टेम्पररी आपका एड्रेस बन जाता है जिसे आप भेजते हैं, और जब कम्युनिकेशन हो रही है तो आपको इस तरह से होती है, आप उसको भेजते हैं, जब वो आपको भेजता है तो एक आईपी एड्रेस से भेजता है जिससे आपकी मशीन पे आ जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट कम्युनिकेट करती है। Who runs the internet? मालूम है who runs the internet? कुछ थोड़ा सा आइडिया है? एक जब पूरी दुनिया में इंटरनेट हो गई तो कोई ओन नहीं करता है, लेकिन हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया हुआ है, जिसको ISOC कहा जाता है। ये इंटरनेट सोसाइटी है। अगर आप जाएंगे internetsociety.org पे, जो आपको एड्रेस नजर आ रहा है, तो ISOC इज ए प्रोफेशनल बट नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। नॉन प्रॉफिट क्या चीज होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज नॉन प्रॉफिट? मालूम है? Anybody who knows what is non profit? ये वाला वर्ड पता है? नॉन प्रॉफिट क्या चीज होती है? Sir, any organization that is working voluntarily. नॉट एग्जैक्टली वॉलंटियर, लेकिन प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है उनका। एक बॉडी बनी हुई है जो इंटरनेट को स्टैंडर्डाइज कर रही है, रेगुलेट कर रही है, लेकिन इन लोगों का मकसद पैसे कमाना नहीं है, ये चीजों को स्टैंडर्डाइज। तो नॉन प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट के लिए नहीं करे, जो खर्चे हैं वो कहीं से लेते होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी सारा दिन काम कर रहा है तो शायद वॉलंटियर प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड। कुछ लोग हो सकते हैं वॉलंटियर, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियरशिप पे नहीं चल सकती है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे। ठीक है, तो मोर देन 80 ऑर्गेनाइजेशनल 200, ये थोड़ी सी पुरानी है, और मोर देन 180 कंट्रीज। ठीक है, तो ये है सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स लीडरशिप इन एड्रेसिंग इश्यूज दैट confront to the future of the internet and is the organizational। इसको मैं भी इसकी आपकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको अपने तौर से पढ़ लीजिएगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस पे आपको ले जाना, लेकिन बहरहाल एज ए स्टूडेंट आपको इस पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कौन लोग हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंटरनेट बनाया था तो सिर्फ .com हुआ करता था। ठीक है, .com से शुरू होता है। अब उसके बैकग्राउंड में क्या था, उसके बाद फिर org हुआ, फिर अभी तो बहुत सारे ना, .net है, .biz है, .edu, अभी बहुत सारे आ गए। तो ये आज से 15 साल पहले शायद ये सब नहीं थे, लेकिन बहरहाल तो 1998 में गवर्नमेंट ने नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन बनाई। अब ये देखें ना, फ्रॉड प्रिवेंशन, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन। अब फ्रॉड, अब चाइना में एक आदमी बैठ के मेरे बैंक को एक्सेस कर सकता है और वो फ्रॉड कर सकता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो दे आर इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन जो कहेंगे कि आईपी कहाँ से आया था, और ये चाइना से आया था या रशिया से आया था, तो फिर उसकी गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो लोकल, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी बात करेंगे, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलिए। चलिए, आई एम सॉरी, असल में यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही है, इसे मुझे उठानी पड़ गई। ठीक है, तो फ्रॉड प्रिवेंशन, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी क्या है, अगर आप वेबसाइट पे हैं तो आपकी कंटेंट्स हैक हो सकते हैं कोई ऐसी जगह पर जो आप नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो किसी भी कंट्री से, तो कोई कंट्री लोकलाइज्ड एक्शन लेगी। कोई आदमी आपके साथ फ्रॉड करता है तो फिर वो लोकलाइज, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप बताएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट से बात करेगी। तो देयर हैज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन। सर ये .com कोई बनाया था। जोएब, आप अनम्यूट करके सवाल करिए, चैट समझ में नहीं आ रहा आपका सवाल क्या है। जोएब,
आप अपने आप को अनम्यूट करिए, सर सवाल कर। ये हाँ डॉट बोलिए। कॉम जो है वो क्यों मतलब बनाया क्यों गया था .com और ये .org? हाँ, क्यों बनाया गया था? चलिए अभी सवाल को होल्ड कर रहा हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सवाल को होल्ड कर लीजिए, क्यों बनाया था अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। नॉन प्रॉफिट, फ्रॉड प्रिवेंशन, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ताकि ये सब ना हो सके। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर कोई चीज है, ताला लगा है तो आप सेव कर सकते हैं। तो आपने नेट पे डाल दिया ना, तो नेट पे डाल दिया तो दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो कुछ बॉडी होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए जो आपके कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सके, आपकी चीजों को प्रोटेक्ट कर सके, आपके पैसों को प्रोटेक्ट। इंटरनेट बैंकिंग होती है, तो इंटरनेट बैंकिंग में अगर मेरे अकाउंट को चाइना से किसी ने हैक कर लिया तो मुझे अपनी एफआईए को बताना चाहिए और एफआईए को चाइना में, ठीक है। तो ये सारी चीजें। चलिए मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर इनके सवाल का जवाब दे देते हैं। The first thing such group Internet Corporation for Assign Names and Numbers was established to regulate, अब यहाँ जरा पढ़िए, human friendly internet domain names, ठीक है। अभी जो डोमेन नेम्स होते हैं ना, ये एक्चुअली डोमेन नेम्स नहीं होते हैं, ये एड्रेस होते हैं। ये फॉर एग्जांपल dsu.edu.pk, अब ये याद रखना आसान है। DHS सुफा यूनिवर्सिटी का एब्रीविएशन DSU हो गया, और एजुकेशन है तो EDU हो गया, और पाकिस्तान में है तो .pk हो गया। मेक सेंस, इसको याद रखना आसान है, याद सही है। लेकिन इसके पीछे जो एड्रेस होगा ना, वो 192.50.00. फलाना फलाना ऐसा कुछ होगा जो आपको याद रखना मुश्किल नहीं होगा। शायद आप स्टूडेंट है, रट के याद कर लें, लेकिन पूरी दुनिया में याद करना मुश्किल होगा। और पूरी दुनिया में अगर वो DHS सुफा की वेबसाइट को एड्रेस करना चाहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, उनको लिख के कहीं रखना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे फोन नंबर आपको याद रखना पड़ता है, कहीं रिकॉर्ड डायरेक्टरी छपती है, फिर वो तो अब डायरेक्टरी नहीं छापेंगे, कोई ऐसा नाम रख लेंगे जो मिलता जुलता होगा, जो आपको याद रखना आसान होगा। तो ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स। ये .com का मतलब है कंपनी, ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BIZ का मतलब है बिजनेस, EDU का मतलब है एजुकेशन, GOV का मतलब है गवर्नमेंट। तो ये समझ में आ रहा है। टीवी का मतलब टीवी है, PK का मतलब है पाकिस्तान, AU का मतलब है दुबई या UAE, इसी तरह से UK का मतलब है इंग्लैंड। तो ये थोड़ा से नाम समझ में आने वाले हैं। तो अब क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन होती है बाकायदा, ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट है कोई भी है तो उसका कोई पीछे एड्रेस होगा, तो इसको सेव करके कहीं प्रोपोगेट किया जाता है कि जब भी कोई DAWN.com, मैं अभी लिख के बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप लिखते हैं ना, ब्लैक कर दूं जरा, ठीक है, एक वेबसाइट है, इसको आप लिख रहे हैं don.com। तो जब आप डॉन, तो बहुत आसान है ना, अखबार का नाम आपको बहुत पता है, लेकिन इसके पीछे एक एड्रेस होगा, ठीक है। ये don.com के पीछे, तो कॉम का मतलब है कंपनी, डॉन एक वेबसाइट है, ये उसकी वेबसाइट है। तो ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने यूजर फ्रेंडली वो बना दिए हैं, नाम बना दिए हैं, और इनको ऑर्गेनाइजेशन वो करती है। इस तरह .pk है, इसको पाकिस्तान में कोई चीज देखती होगी। .ae है, ये दुबई की कोई ऑर्गेनाइजेशन देखती होगी। .us है तो USA में ऑर्गेनाइजेशन होगी। इस तरह UK है, इंग्लैंड में देखती होगी, ठीक है। तो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स बनाए गए। IP एड्रेस कैसे शुरू हो गए, कैसे खत्म होगा, ये है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आसानी फैसिलिटेट करती है। ये बहुत बाद में बने, .net, .biz, EDU, गवर्नमेंट टीवी, अभी तो आपने देखे, लेकिन इससे पहले नहीं होते थे। ठीक है भाई, आंसर द क्वेश्चन, आपने जो सवाल पूछा था। जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट एक थोड़ा सा शेयर करता हूँ।
देखिए ये वो वाली वेबसाइट है जो इंटरनेट को चलाती है, इंटरनेट सोसाइटी। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको इंटरनेट सोसाइटी, इसको जाके देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको 2020, ठीक है, इंटरनेट क्या है, कौन चला रहा है, कैसे चलता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम कौन लोग हैं, थोड़ा सा जाके देखिएगा कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं इंटरनेट सोसाइटी। ठीक है, इनका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कौन है, देखिए ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये यमन से है, कोई यूनाइटेड स्टेट से है, 160 कंट्री से, पता नहीं 160 कंट्री से होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं। ठीक है, हर मुल्क से कोई ना कोई आदमी होगा। ठीक है, तो इसको जरा जाके देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, ठीक है जनाब। तो कोई सवाल, मतलब थोड़ा सा समझ में आया इंटरनेट कैसे कनेक्ट होती है और किस तरह से बैकबोन है, और थोड़ा सा सवाल बहुत सारे होंगे जो इसमें नहीं आंसर हुए होंगे, लेकिन आप जाके देखिएगा थोड़ा सा। लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया है कि जी किस तरह से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, फिर अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि रिसर्च को शेयर करेंगे, और फिर एक बहुत बड़ी बैकबोन बन गई है, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा समंदर में केबल डाले जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं, वो जोड़े भी जाते हैं। जिस वक्त वो जोड़े जाते हैं तो सैटेलाइट से कनेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त पुअर परफॉर्मेंस होती है हमारी, क्योंकि पूरी दुनिया अगर पाकिस्तान से कनेक्टेड है और एक केबल टूट गया है तो सैटेलाइट उतना बैकबोन नहीं प्रोवाइड कर पाती है, उतनी केबल नहीं प्रोवाइड करती है, तो सारी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी समझ में आई कि नाउ आई गॉट अ बेटर नॉलेज देन नॉर्मल पीपल के इंटरनेट होता क्या है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी याद हो गई, आईपी एड्रेस पता हो गया, नेटवर्क के सारा कुछ हो गया। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, हम गो टू द अनदर लेक्चर। ओ ठीक है, इसको हम बंद करते हैं और हम दूसरा वो खोल लेते हैं, नेटवर्क को खोल लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है सारे लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की नीड क्यों होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जा रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज मुश्किल लग रही है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, सवाल दे देंगे, लेकिन अदरवाइज फिर हम विल मूव फॉरवर्ड। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होती कैसे है। ठीक है, तो इंटरनेट, सॉरी, अब ये नेटवर्क को हम थोड़ा सा देखेंगे, कितनी टाइप की होती है, क्या होती है। मैं म्यूट कर दूं। अच्छा, बस एक गुजारिश है आप लोगों से कि क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, तो कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा मुझे, हाथ, रेज योर हैंड एंड स्टॉप मी देन एंड देयर, ताकि आपको ये थोड़ा सा, जो क्योंकि हम नेटवर्क पे हैं, ऑनलाइन है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि मुझे समझ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, रोक लीजिएगा अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है। अब ये हमने पढ़ लिया है, आपने डिस्कशन में सुन लिया होगा, मैं नॉट थ्रू द लेक्चर्स, लेकिन जो भी नॉट थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन हम ये क्लास में बात कर चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्स शेयर कर रहे हो तो ये नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो शेयरिंग रिसोर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फाइल शेयर हो सकती है, प्रिंटर शेयर हो सकता है, डेटा शेयर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपके पास ये टेक्स्ट अवेलेबल हो, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क का क्या मतलब है और इंटरनेशनल नेटवर्क का क्या मतलब है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। So two or more computing devices connected to each other, network becomes powerful tool when computers communicate and share resources.
ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है कि कितने पावरफुल हैं, कि आप घर में बैठे हुए हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन 80% कंटेंट शेयर हो रहा है, मेरी आवाज जा रही है, मैं चाहूँ तो अपनी वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे बैंडविड्थ खर्च होती है, तो वी आर नॉट यूजिंग दैट बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो ये हमको अंदाजा है। ये देख रहे हैं आप, एक सर्वर है, तो सर्वर की टर्मिनोलॉजी भी हमें पता है कि सर्वर एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, इस तरह से कंप्यूटर नहीं होता है जिसके अंदर रिडंडेंट हार्ड डिस्क होती हैं, पावर सप्लाई रिडंडेंट होती है, और बहुत सारे लोगों को ये सर्व कर रहा होता है। तो यहाँ से बैठा हुआ आदमी इस प्रिंटर पे भेज सकता है, सब जगह भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टोपोलॉजी है, इसको कहते हैं बस। ये देख रहे हैं आप, ये एक, जी जोएब कोई सवाल है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि आईपी एड्रेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सर ये कनेक्ट कैसे होते हैं खुद ही से? जैसे हम लोग आईपी एड्रेस एक जगह लिखते हैं और दूसरा जो है कनेक्ट कर लेता है वो आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस कैसे कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से? हाँ, आईपी एड्रेस कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सवाल सही है। खुद ही कैसे होते हैं? खुद ही नहीं होते। देखिए, इसको यूं समझिए कि जब आप किसी को खत लिखते हैं ना, तो आप खत अंदर डाला होता है, इसमें जो आपने मैसेज देना होता है, जो भी मुबारकबाद देनी होती है, जो भी है, वो अंदर होता है, उसके ऊपर एक एड्रेस होता है, ठीक है। और उस एड्रेस पे 3 चीजें होती हैं। अगर वो मुल्क के अंदर है तो शहर और एड्रेस होगा, लेकिन किसी मुल्क से बाहर है तो मुल्क का नाम होगा, शहर का नाम होगा, और फिर उसका लोकलाइज एड्रेस होगा, ठीक है। तो जब आप भेजते हैं, अब ये क्योंकि मैनुअल तरीका है, तो आप उसको भेज देते हैं, उसका मुल्क का नाम, शहर का नाम और उसकी लोकलाइज एड्रेस, तो वहां चला जाता है। फिर वो जवाब देता है, तो वो भी इसी तरह से करता है, एक खत लिखता है, लिफाफे में डालता है, लिफाफे में तीनों चीजें लिखता है, और वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? आपकी कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है, एक लिफाफा है, उसके अंदर कंटेंट है या मैसेज है, और उसके ऊपर एक एड्रेस है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि 10 दिन में होती है कि आप भेजते हैं खत, तो फिर वो जाता है पोस्ट ऑफिस, और फिर वहां से डेस्टिनेशन पे जाता है, फिर वो खत लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, तो आपके पास आता है। अब इसको जरा इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, ईमेल भेज रहे हैं। अब ईमेल भेज रहे हैं तो जाएगा वो ऐसे ही, के उसको मालूम होना चाहिए एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो आपका कोई आईपी एड्रेस होगा। अगर मैं कोई मेल भेजूंगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रही है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट है, 3G है, 4G 5G है, तो स्पीड बहुत तेज है, लेकिन अगर आप मुझे ईमेल भेजेंगे तो पूरी दुनिया की इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि असदुर्रहमान के पास भेजनी है? तो दिस इज माय ईमेल एड्रेस। वो ईमेल एड्रेस याहू के पॉप पे गिरेगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो ट्रांसलेट कर रही है बैकग्राउंड में। तो जब आप भेजते हैं ना, तो खुद से नहीं कनेक्ट होती है, वो जाती है, उस एरिया को ढूंढती है, फिर वहां मेरे मेल बॉक्स में गिरेगी, ठीक है, और फिर मैं जब जवाब दूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। इस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो बकायदा हैंड शेकिंग होती है और फिर जाके कनेक्ट होती है, खुद से नहीं हो रही है। यानी अगर आप मेरे बजाय अपने किसी दोस्त से कनेक्ट होना चाहें, तो वो आपके दोस्त का अलग से आईपी एड्रेस होगा, और वो इंटरनेट उससे कनेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? खुद से नहीं कनेक्ट होती, जिससे आप कनेक्ट करना चाहेंगे उसको कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर देती है। बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। आप खत भेजेंगे ना, तो खत खुद ही नहीं चला जाएगा, खुद से नहीं स्टैब्लिश हो रहा है कि कहाँ जाना है। आपने खत लिखा, उस पर एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो जब आप एक्चुअली मैं और आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी मशीन का भी एड्रेस है और आपकी भी मशीन है, लेकिन दोनों कनेक्ट कैसे हुए? ऐसे कनेक्ट हुए कि मैंने कहा जूम पे आ जाइएगा, तो आप लोग सब जूम पे आए, लेकिन जूम पे बहुत सारी मीटिंग हो रही है, तो मैंने कहा ये आईपी एड्रेस और इस पासवर्ड से आइएगा, तो मेरी वाली मीटिंग में आ गए, ठीक है। तो वो कुछ इंफॉर्मेशन थी ना आपको, जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो पाए। बात समझ आ रही है? सही। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये चीजें पढ़ी हुई है, इसलिए मैं जरा तेज जा रहा हूँ। मेरा जम्शन ये है कि सिवाय इसके कि जो चीजें ये देख रहे हैं आप, ये एक बस है, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। ये देख रहे हैं आप, ये रिंग है, एक रिंग बना हुआ है, इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल ये नेटवर्क है, तो बहुत तरीके से कनेक्ट हो सकती है।
अब ये क्या होता है क्लाइंट और सर्वर? कंप्यूटर और नेटवर्क कनेक्ट एज ए क्लाइंट ऑन सर्वर। तो क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे अगर मैं हूं और डॉन की वेबसाइट पे जा रहा हूं, तो मेरा कंप्यूटर एक क्लाइंट है और डॉन की वेबसाइट पे जा रहा है, तो डॉन मुझे अखबार पढ़वा रहा है, तो फिर मैं, तो सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली बड़ा कंप्यूटर होगा और ये छोटा होगा। तो अगर आप पीछे वाली तस्वीर में जाएं तो ये एक सर्वर है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो क्लाइंट का टर्मिनोलॉजी याद रखिए, सर्वर की टर्मिनोलॉजी याद रखिए। ठीक है ना, तो क्लाइंट वो है जो छोटा कंप्यूटर है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर वो जो बड़ा कंप्यूटर है, सारे लोगों को सर्विस दे रहा है। ठीक है, नीड ऑफ दी नेटवर्क्स, अभी नीड क्यों है, अब ये नीड क्यों है जरा पढ़िए। ठीक है, स्टैंड अलोन आप कुछ भी काम करना चाहें, फाइल लिखना चाहें, रिपोर्ट लिखना चाहें, असाइनमेंट करना चाहें, क्विज करना चाहें, आप कर लें। ठीक है, तो आप अपना काम करते रहें, गेम खेलना चाहें, लेकिन आप क्योंकि पढ़ना चाहते हैं आप और सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की जरूरत है, आपके कंप्यूटर को मेरे कंप्यूटर से। ठीक है ना, तो मेरे पास एक लैपटॉप है जिससे मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ और आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है जिससे आप देख रहे हैं, तो इसलिए जरूरत पेश आई। अच्छा, ये 1 मिनट से थोड़ा सा लेस रह गया है, तो हम थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आईसीटी क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर की जरूरत के तहत हमने कनेक्ट कर लिया। तो क्यों करते हैं ये आपने देख लिया, इन कम्युनिकेशन एनहांस करते हैं। ठीक है ना, आप अपने घर में बैठे हुए मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिसोर्स, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, फैसिलिटेट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये वो बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज होती हैं, हमने देखा था ना ये। अब कम्युनिकेशन कैसे एनहांस होती है, अब ये पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है, कहीं भी भेजना चाहें, अब तो बहुत ही रेयरली है कि आप किसी को खत भेजेंगे, ईमेल भेज देंगे, फोन कर लेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस इज एक्सट्रीमली फास्ट।